आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने परियोजना अधिकारी बबीता धाकड़ और सुपरवाइजर उर्मिला राजपूत पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं, जिससे प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर एसडीएम डबरा दिव्यांशु चौधरी जांच कर रहे हैं। तहसील जन सुनवाई कक्ष में परियोजना 1 और 2 की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बयान दर्ज किए गए, जहां कई महिलाओं ने दबाव बनाए जाने की शिकायत की। कुछ कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें व्हाट्सएप संदेशों के जरिए शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जांच अधिकारी डीपीओ दशरथ जादौन के समक्ष बयान के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। आरोप है कि परियोजना अधिकारी बबीता धाकड़ के पति भी दबाव बना रहे थे। विरोध बढ़ने पर कार्यकर्ताओं ने बबीता धाकड़ को हटाने की मांग की और मीडिया के सामने रिश्वतखोरी के आरोप खुलकर लगाए। शिकायतकर्ता रानू गुर्जर का कहना है कि हमसे हर महीने पैसे मांगे जाते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो धमकी दी जाती है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा या वेतन रोक दिया जाएगा। अब हमसे शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। हमारे ऊपर दबाव और शोषण किया जा रहा है हमारा, जिसकी वजह से एक भी कार्यकर्ता बोल नहीं पा रही है, उनके प्रेशर में आती है। किस तरीके का दबाव रहता है, किस तरीके का शोषण आप लोगों का किया जा रहा है? हम लोगों का शोषण ना, हमसे पैसा मांगा जाता है बार बार, कि पहले भी हमसे पैसा मांगा गया 2023 में। किस चीज का? ऑडिट के नाम से 1500 रुपए। किसके द्वारा मांगा जाता है? उर्मिला राजपूत सुपरवाइजर के द्वारा और बबीता धाकड़ परियोजना अधिकारी। हाँ, और फिर उसके बाद में हमारा मानदेय बढ़ोतरी हुआ जुलाई 2024 में। उसके बाद फिर उसका पैसा भी मांगा गया कि एक केंद्र से 500 सहायिका से 1000 कार्यकर्ता से एक केंद्र 1500 रुपए लिए जाए। फिर अगर नहीं देती हैं तो इनको नौकरी से निकाला जाए। शिकायत करी है इसकी आप लोगों ने? हमने शिकायत की एसडीएम सर की। हम क्या हमने यही भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया था कि हमसे बार बार पैसा मांगा जा रहा है। अभी जांच भी चल रही है इसी मामले की। जांच को प्रभावित भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है? इस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है, बार बार कार्यकर्ता है अंदर जा रही है, बार बार बाहर आ रही है। और जब कार्यकर्ता से मैं ये भी बोल रही थी कि कार्यकर्ता जिसका हो चुका कथन वो बाहर जाए, वो यहाँ पे क्यों बैठी है? वो दूसरों को सिखा रही है, क्योंकि फंसने वाला काम हो रहा है उसमें। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब मैं सर से बोल रही हूँ कि सर इनको बाहर किया जाए, लेकिन नहीं, अंदर से बाहर हो रही है, बाहर से अंदर हो रही है। मोबाइल में उनका मैसेज आ रहा है और वो लिख रही है व्हाट्सएप द्वारा। आपने अभी अंदर बताया था कि परियोजना अधिकारी द्वारा धमकियां भी दी जा रही हैं कि हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया तो आप लोगों को। जी सर, बिल्कुल। कितने लोग हैं जिन्हें ऐसी धमकियां दी गई हैं? सर धमकियां तो सभी को दी हैं, लेकिन दबाव में आके बोलना तो सिर्फ हम लोग 15-20 लोग बोल पा रहे हैं। सभी लोग उनके खुलकर बोल नहीं पा रही। उनके पति भी ऑफिस में बैठते हैं। कल मैंने यही आवाज उठाई थी, क्योंकि मेरे को बुलाया गया था कि तुम कथन लिखो। सभी से कथन लिखवा रही थी वो। मैंने कहा कैसा कथन लिखवा रही हो? क्या सही? और सर आप क्यों बैठे हो? कथन आप क्यों लिखवा रहे हो? आप अपना बयान बाद में दें। आप कथन नहीं आपका क्या बनता कि आपका कोई नियम नहीं है कि आप इसमें बैठोगे? जब कार्यकर्ता और सहायिका का व्यक्ति नहीं आ सकता, आदमी नहीं आ सकता, बेटा नहीं आ सकता, लागू नहीं है। मैडम ही बोलती हमसे। उनके पति किस हैसियत से आते हैं? सर वो तो प्रेशर दबाव बनाते हैं कार्यकर्ताओं से, वही तो लिखवा रहे थे कथन। और कौन लिखवा रहा था वहीं पे बैठ के? तो मैंने यही तो बोल दिया कि आप नहीं लिखवा सकते, आप कौन होते हो? शिकायतकर्ता रेखा श्रीवास्तव का कहना है कि परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर की मिलीभगत से जबरन पैसे वसूले जाते हैं। हमने विरोध किया तो अब धमकियां दी जा रही हैं। हमें न्याय चाहिए। 9 नवंबर 24 में शाम 5 बजे इन्होंने मुझे फोन लगाया, एमपीआर का विषय होगा जब आप 1500 रुपये दी थी, 1500 मांगे जाना थी। वो सर्टिफिकेट में एंट्री करके हमने रात के 2 बजे तक एंट्री करी। उसका पैसा आया था, उसका हमने इनको दिया। मेरे पति हॉस्पिटल में भर्ती थे, फिर भी इन्होंने बोला था एमपीआर भेज दिया। पहले ये चेक करो, पहले पैसे से, उसके बाद एमपीआर चेक करेंगे। फिर मैं पति को हॉस्पिटल छोड़ के, मेरे पास आज उसका सभी पर्चा भी होगा उस टाइम का, तो वो छोड़ के फिर मैं इनको घर पे पैसे देने आई, तब इन्होंने मेरा एमपीआर चेक किया। और फिर उन्होंने भी 500-1500 परियोजना अधिकारी। मैं ये चीज मंदिर में कसम खा के कह सकती हूँ, ऐसा नहीं मैं आस्था को भी मानती। ये पहली बार नहीं होता, 2-3 बार दे चुकी है। मतलब लिखना तो पड़ता है क्योंकि नौकरी करनी है। काम के एवज में रिश्वत दी जाती है। ग्वालियर के डीपीओ धीरज सिंह जादौन ने कहा, इस मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। सभी पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हम यहाँ पे आए हुए सभी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, बयान उनके लिए उसी के लिए जांच के लिए आए।
बयान भी जो आप के द्वारा लिए जा रहे हैं वो बाहर से प्रमोटेड तरीके से आ रहे हैं। कई लोगों के मोबाइलों में एक जैसे बयान है जो कॉपी करके लिखे जा रहे हैं। हम अपने सामने जो लिखित लेकर के आ रहे हैं उनको भी अपने सामने उनसे कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने सामने ले रहे हैं। वो सभी के अलग अलग बयान आ रहे हैं जो, और उससे पूछ रहे हैं कि जो कुछ लिखा है लेकर के जरा आप उससे सहमत उनके सामने ही कार्यकर्ताओं के भी और भी आरोप है सर। एक दिन के बजट में उनका 15-15 दिन का मानदेय परियोजना अधिकारी द्वारा काटा जा रहा है। अवैध वसूलियों के दबाव भी बनाए जा रहे हैं। वो ऐसे केस है, उसकी भी सभी की जांच की है, जिसमें जो आगे बताया है तो वो सभी की मूल जांच कर रहे हैं, सभी की जांच कर रहे हैं। एक ही पद स्थापना पे लगभग 8 साल भी हो चुके हैं। इस शिकायत को लेकर कल दबाव बनाया गया कि कथन इस प्रकार लिखे जाए, उसको लेकर कल हंगामा भी हुआ था। कुछ लोग काफी महिलाएं बैठी हुई बताया जा रहा है कि उनके पति देव वहाँ बैठे हुए थे। नहीं, इसीलिए हम सामने यहाँ पे आए, सामने लेकर के बयान कर रहे हैं। उनसे इंडिविजुअल सबसे अलग अलग बयान। दूसरा कोई मैसेज महिलाओं के मोबाइल में आए हुए हैं, उसमें उसी से वो चेक कर रहे हैं। आपके सामने वो लिख रही हैं और मोबाइल देख देख के अभी आपको मोबाइल भी चेक कराएगा। वो उनको हमने बोल दिया कि वो खुद लिखना चाहें, हमारे किसी आदमी की मदद लेना चाहें तो वो दोनों हम सामने बैठ करके लिख रहे हैं उनमें से। और सभी से ये सभी को मालूम है, सभी के सामने कहा कि जिसको जो कहना है हम ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या लिखना है। सर जिसको शिकायत है, जिसने मांगा जा रहा है वो वैसा लिखे, जिससे नहीं मांगा जा रहा है वो जो लिखना चाहे वो उसको लिखे। सर अंतिम सवाल, क्या लग रहा है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है? जांच प्रभावित तो नहीं होगी, लेकिन जांच शुरू करने के पहले मैं क्या स्टेटमेंट गोपनीय नाम रखे जाएंगे तो सरकार का